हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, पिछली क्लास मतलब अभी तक हम पिछली क्लास में हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस करवाई थी। उसके पहले हमने आपको ये बताया था कि जो रेशनल नंबर्स हैं, और उसके पहले आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ सर्टेन ऑपरेशंस के लिए जो कि होल्ड करती हैं। जैसे जैसे मैथमेटिकल 4 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं मैथमेटिक्स में। आप समझिए, जैसे हमें 2 नंबर्स दिए गए 2 2, ठीक, या 3 ले लीजिए, 2 और 3। अब इसमें से अगर ये ऑपरेटर बीच में आया तो इसका काम होता है ये कि इन दोनों को जोड़ देगा और हमें 5 दे देगा। अगर इन दोनों के बीच में माइनस आया तो ये सब्सट्रैक्ट कर देगा, -1 दे देगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन आया तो वो आपको 6 दे देगा, और डिवीजन आया तो 2/3 एक फ्रैक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये हुए आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपकी एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आपका इनवर्स आता है, और रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, और आइडेंटिटी आता है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये अभी तक हम इतना आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करवाई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको जो पहली क्लास में बोला था कि प्लीज क्लास 10 की वीडियो देखने से पहले जो पढ़ाया गया है उसको डेफिनेटली रिवाइज करके बैठिए, क्योंकि अगर रिवाइज करके नहीं बैठोगे तो आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे। ये तो करना नहीं हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पढ़ना है ताकि चीजें हमारे दिमाग में बैठ ही रहें। भाई 9th में जाना है, 10th में जाना है, 11th में जाना है ना, 12th में जाना है, जेईई में जाना है, तो ये सब चीजें रिटेन करके रखोगे तभी तो। ऐसा थोड़ा ना गेट का पढ़ के भूल गए, पास हो गए, चलो कोई बात नहीं, 9th में आ गया, वेट की क्या जरूरत है। बेटा ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनती है। अब ऐसे तो नहीं करते हैं आपकी नींव बना दिए, ठीक है, अब हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो जैसे ही आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ नींव को तोड़ के हटा तो नहीं देते। नींव चाहिए ना, नींव जैसे ही हटाएंगे ग्राउंड फ्लोर गिर जाएगा, ग्राउंड फ्लोर हटाएंगे फर्स्ट फ्लोर गिर जाएगा। तो आपको अगर चीजें मजबूत रखनी है तो नींव मजबूत करते हुए आइए, पूरी बिल्डिंग मजबूत बनाइए। ठीक, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स कहां होते हैं आज हम उसको ढूंढेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमें ढूंढना है, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारी नंबर लाइन है उस पे इस दुनिया के जितने सारे रियल नंबर्स हैं ना, सब के सब इस पे लाई करते हैं, सब इसी पे लाई करते हैं। पंगा ये है कि ढूंढे कौन। यही ढूंढ ढूंढ के तो हम लोगों की जिंदगी नरक कर दी गई है। भैया जब नेचुरल नंबर मिल गया था तो सेटिस्फाइड रहते, चलो होल नंबर पे आया तब भी सेटिस्फाइड रह लेते, फिर चलो इंटीजर्स पे आ गए तब कम से कम संतुष्ट हो जाते। नहीं, अब इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर्स पे भी आ गए, अब आगे चल के देखोगे कि रेशनल पे भी आ जाएंगे। तो ये संतोष नहीं होने का सब नतीजा है जो आप लोगों को इतना पढ़ना पड़ रहा है। चलिए एनीवेज, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि इस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को ढूंढना। तो देखिए बच्चों, जैसे आपकी नंबर लाइन बिल्ड स्टार्ट हुई, जैसे हम लोगों ने काउंटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट किया था ना, कि पहले नेचुरल नंबर्स बने, ठीक, फिर उसके बाद होल नंबर्स, जब आपने नेचुरल में 0 मिला दिया तो होल नंबर्स बने, फिर जब उसमें होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिला दिए तो इंटीजर्स बने, और जब इंटीजर्स में आपने फ्रैक्शंस बना दिए तो रेशनल नंबर्स मिले। ठीक है, अब इसमें रेशनल मिलाएंगे तो रियल बन जाएगा। तो हमें कहते हैं जो रियल नंबर लाइन है उस पे आपके ये सारे नंबर्स लाई करते हैं, उनको ढूंढना होता है। तो सबसे पहले जब हमने ढूंढना स्टार्ट किया तो हमारे पास एक लाइन थी जिसपे जो 1 से स्टार्ट होती थी, 2 आता था, 3 आता था, 4 आता था, 5 आता था, और सो ऑन। ये
इस साइड इंफिनिटी तक चली जाती थी, इधर इसका कोई काम नहीं था। तो ये कौन सी नंबर लाइन होगी आपकी? नेचुरल नंबर्स वाली लाइन होगी। उसके बाद आपने एक और नंबर लाइन ली, एक और नंबर ढूंढ लिया, होल नंबर्स, तो वो 0 से स्टार्ट होने लगी। ठीक, धीरे धीरे आप देखो कितना इंसान पीछे जाते हैं। यही आपके मैथमेटिक्स में आया है, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, 5। ठीक, ये हुआ आपका होल नंबर्स की नंबर लाइन। फिर भी इंसान का पेट नहीं भरा तो उसने क्या किया, उसने निगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये आपकी इंटीजर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपकी इंटीजर्स वाली लाइन होगी। तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ही इधर -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आपकी नंबर लाइन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब इसके बाद तो बढ़ा नहीं सकते भाई, इधर इन्फिनिटी जा रहा था, इधर बंद था, इधर गैप था, तो इंसान के जानते हैं, इंसान लालची आदमी होता है, उसने इधर भी बढ़ा लिया, सब जगह कब्जा करता गया, कब्जा करता। अब उसने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कब्जा कर लिया। क्या बचा? अब कुछ कब्जा करने के लिए बचा नहीं। तो देखिए, जब इंसान बाहर के लोगों से लड़के जब जीत लेता है सब कुछ, तो घर में लड़ाई चालू करता है। अब आपस में लड़ाई चालू कर रहे हैं। देख, अब क्या करेंगे लोग? आपस में लड़ाई करेंगे। आपस में कैसे? कि ये 1/2 है, आधा मेरा आधा तेरा, आधा तिहा करेंगे सब। जैसे अब जैसे आपको देखना है कि अब रैशनल नंबर्स कहां अप्लाई करेंगे। तो रैशनल नंबर्स होते क्या है? 1/2 से आपका नंबर है 1/2। तो 1/2 जो नंबर है इसको अगर हम नंबर लाइन पे ढूंढना चाहें तो ये कहेंगे कि एक के 2 हिस्से करके एक उठा लो। 2 से डिवाइड किया हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, मतलब 1 जो भी है, जैसे एक सेब है तो उसके 2 हिस्से कर दिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर या कोई भी चीज है जिसको कि आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो उसको आपने बांट दिया, वही डिवीजन होता है आपका। इसी तरीके से हम कहेंगे कि 1/3 नंबर कैसा होगा, तो 1/3, ठीक है, आपके पास एक एप्पल है, आप उस एप्पल को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 1/4 क्या होगा? आप इसी एप्पल के 4 हिस्से कर दीजिए। अब उसमें से कितने हिस्से लेने हैं वो बाद में देखा जाएगा। जैसे बेसिकली करते क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, यही डिसाइड करता है कि कितने हिस्से होंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 1/2 है, तो 2 हिस्से, 2/2 तो भी 2 हिस्से, 2/4 तो भी, तो 4 हिस्से, या सॉरी 3/2 लिख देते हैं, अभी 2 ही हिस्से के बारे में। 3/2 तो भी 2 हिस्से, मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक हमारे पास पर्टिकुलर आइटम है, जैसे एप्पल है, एप्पल को आपने एक बार 2 हिस्सों में काट दिया। ठीक, अब यही 2 हिस्से की बार में बात कर रहा है। अगर आपने एक हिस्सा लिया तो इसकी बात करेंगे, आपने 2 हिस्से लिए तो इसकी बात करेंगे, 3 हिस्से लिए तो इसी के बराबर लेंथ इधर भी ले लेंगे आप। ठीक, यही लेंथ बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा कि 3 हम 4 हिस्से करना चाहते हैं, तो जितने भी फ्रैक्शंस जिसके की डिनोमिनेटर में 4 आएगा, जितने भी फ्रैक्शंस जिसके की डिनोमिनेटर में 4 आएगा, उसके मल्टीपल्स आप उठाते जाइए, उसी लेंथ का रिपीटिशन होगा। लॉजिकली सोचिए, हमने कहा कि 1/4, 4 से हमने डिवाइड किया, तो सपोज करिए आपके पास कोई आइटम है, जैसे एप्पल है, उस एप्पल को आपने 4 हिस्सों में बांट दिया। अब उसमें से आप 1 उठा रहे हैं कि 2 उठा रहे हैं कि 3 उठा रहे हैं, हिस्से में फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा। साइज पे फर्क किससे पड़ेगा कि आपने कितने हिस्सों में बांटा है। जैसे एक पिज्जा है आपके पास, आपने उस पिज्जे को 8 पीसेस में बांट दिया। ठीक, अब साइज तो उसका फिक्स हो गया ना, तो कैसे फिक्स हुआ कि आपने उसको कितने हिस्सों में बांटा, मींस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब डिनोमिनेटर में आएगा नंबर। तो जो नंबर है आपका, जो डिनोमिनेटर में आता है, वही डिसाइड करता है कि आपको कितना फ्रैक्शन, कितना बड़ा बड़ा साइज काटना है। ठीक, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमें कितने हिस्सों में बांटना है। बस इतना चीज समझ में आया, रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्लियर। सपोज करिए आपको दिया गया 1/6। ठीक, तो अब इसी के कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास 1 था, 1 के मल्टीपल्स क्या है, 1 का 2 है, 3 है, 4 है, 5, 2 के मल्टीपल्स 4, 6, 8, 10, 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12। इसी तरीके से हर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। ये भी आपका एक नंबर ही है, ये भी एक नंबर ही है जिसका कि आप मल्टीपल्स क्रिएट करते हैं। ये देखो बेसिकली जैसे मान लीजिए जब दुनिया बनी
तो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखती थी हमको, जैसे बड़ी बड़ी दिखती थी, साइज से बड़ी नहीं दिखने लगी थी। मतलब हम केवल गाय को देखते थे, भैंस को देखते थे, पेड़ों को देखते थे, पत्थरों को देखते थे, इंसानों को देखते थे, शेर, बाघ, बकरी, इनको देखते थे। ठीक, चींटी को भी देख लेते थे। सबसे छोटी चीज उस समय हमारे लिए चींटी, पत्थर, कंकड़ ही होते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान का एडवांसमेंट हुआ तो उसने उस पत्थर के अंदर, उस चींटी के पेट में सब कुछ देखना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, चींटी के डिसेक्शन करके उसका इंटेस्टाइन, पेट वगैरह फटाफट फटाफट सब देख लिया। पत्थर को भी एटम्स में ब्रेक किया, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया, हर चीज को। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे घुसते चले गए। उसी तरीके से इसी नंबर लाइन में भी हम लोग धीरे धीरे घुसते जाएंगे। ये एक बेसिक यूनिट है आपकी। ठीक, ये आपकी काउंटिंग की एक बेसिक यूनिट है। जैसे किसी भी एक चीज को हम एक बोल देंगे, जैसे एक एप्पल, एक खाओ, एक एसी, एक फ्रिज, एक कार, एक अलमारी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, एक, वन फुल यूनिट। ठीक है, लेकिन जब आपने एक पिज्जा लिया, ठीक, आपने एक पिज्जा लिया और कहा कि अब हमें 8 दोस्तों में बांट के खाना है, 4 दोस्तों जितने में, आपने कहा ठीक है हम इसके 8 पीसेस कर लेते हैं। ठीक, तो अब आपने क्या किया, अब आपने इसके हिस्से कर दिए। अब आपके पास एक पूरी चीज नहीं बची है, आपके पास एक पूरी चीज नहीं बची है। तो हम ये कहेंगे कि जब आपने इसके हिस्से कर दिए तो एक से तो कम हो जाएगा, एक से कम हो गई चीज, तो क्या हुआ, तो जब 1 के हिस्से करते हैं ना, वही आपके फ्रैक्शंस में जाते हैं कि इसमें से आपने कितना, ये टोटल 1 था, इसको आपने 8 हिस्सों में बांटा, तो ये कितना हुआ 1/8, ये भी कितना हुआ 1/8, ये भी कितना 1/8, सब 1/8 हो गए। 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1/8 हो गए। अब आपने 2 पीसेज उठा लिए तो 2/8 हो जाएगा, 3 पीसेज उठा लिए तो 3/8 हो गया, 4 पीसेज उठा लिए तो 4/8 हो गया, 5 उठा लिए तो 5/8। मतलब इसके आप कितने से 1 की तरह ही डील करिए। जैसे जब आपने फ्रैक्शन में बांट दिया ना, तो 1/8 आपका इसके बेसिक यूनिट हो गया। इसके आपने कितने पीसेज उठा लिए, यही आपका मैटर करता है। ठीक, तो अब हम आते हैं कि हमें नंबर लाइन पे इसको कैसे डिनोट करना है। अब देखिए, बेसिकली बात यह है कि ये जो नंबर लाइन है हमारी, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हमारी सोच बहुत बड़ी हो चुकी है। कहां तक चली गई है, नंबर लाइन के अंदर तक चली गई है। तो हमें क्या करना है कि अब इस नंबर लाइन को बढ़ाना है। ठीक, हम क्या करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे। ठीक, ठीक लग रहा है एरो, एरो जैसा तो दिख नहीं रहा, अब ऐसे देखते हैं। ठीक, ये हमने एक इस पीस को मैग्नीफाई किया, तो जो चीज इतनी बड़ी थी उसको हमने इतना बड़ा किया, तो इतना बड़ा कहां तक जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, एंड इट इज स्टिल गोइंग टिल प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। लेकिन ये हमारा है 0 और ये हमारा है 1। मैग्नीफाई किया है हमने, केवल छोटी सी चीज को बड़ा करके लिख दिया है। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या है कि जब हमें इसके अब हमें हिस्से करने हैं। सपोज करिए हमने इसके 2 हिस्से किए, इस पीस के 2 हिस्से किए, तो ये कितना हो गया, इस पूरे पीस के कितने हिस्से हुए, 2। मतलब किससे डिवाइड किया, 2। तो ये कितना हुआ, 1 के हमने 2 हिस्से किए, तो ये हर एक हिस्सा 1/2 बना। तो ये 1/2, ये 1/2, दोनों मिला के 2/2, 2/2 इज 1। सपोज करिए आपने 3 हिस्से किए, आपने 3 हिस्से किए, तो 1 2 और 3, तो ये कितने हिस्सों में बांटा, 3 में, 1/3 1/3 1/3। ठीक, ये हो गया। अब आपके ये अगर एक पोर्शन उठाते हैं तो 1/3 है, 2 पोर्शन उठाएंगे तो 2/3, 3 पोर्शन उठाएंगे तो 3/3। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि नंबर लाइन पे 1/3 कहां लाई करेगा, तो आप कहेंगे कि इसके बीच में इसके 3 हिस्से करो, यहां आपका 1/3 लाई करेगा। ठीक, 2/3 कहां लाई करेगा, तो आप कहेंगे कि इसके 3 हिस्से में 2 हिस्से उठा लो, 2/3 यहां लाई करेगा। 3/3 तो 1 है ही। सपोज करिए आपने इसके 6 हिस्से कर दिए, तो 1 2 3, बहुत ज्यादा छोटे हो गए, थोड़े बड़े कर देते हैं। 6 हिस्से करने हैं ना,
तो ये 2 हो गए, तो इधर 3 कर देते हैं और इधर 3 कर देते हैं, ये 6 हो गए आपके। तो ये 1/6 1/6, तो ये कितना हुआ 1/6, ये हिस्सा 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। ये केवल हम हिस्सों की लेंथ लिख रहे हैं, नंबर्स की पोजीशन नहीं लिख रहे हैं बच्चों। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, इसकी 1/6, इसके लिए कितने हिस्से लिए 2/6, इसके लिए कितने लिए 3/6, इसके लिए कितने लिए 4/6, इसके लिए कितने लिए 5/6 और इसके लिए कितने लिए 6/6। 6/6 कितना होता है 1 ही होता है ना आपका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर लाइन पे 4/6 कहां लाई करेगा, तो भाई 1 को 6 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्से उठा लो। 5/6 कहां लाई करेगा, तो 1 को 6 हिस्सों में बांटो, 5 हिस्से उठा लो। उसी तरीके से मान लीजिए आपको 10/11 कहा गया, तो आप इस नंबर लाइन को 11 हिस्सों में बांटेंगे, 10 उठा लेंगे। 4/20 पूछा गया, तो 20 हिस्सों में बांटेंगे और 4 पीस उठा लेंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारा ये नंबर लाइंस का बांटा गया। अब देखिए बात ये आती है कि अब आगे के हिस्से कैसे ढूंढेंगे। जैसे ये तो 0 1 हुआ, बेसिक फ्रैक्शंस। मान लीजिए और बड़े नंबर्स के फ्रैक्शंस, जैसे मान लीजिए आपका 21/8, 21/8 या 6 ही लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 6/6 है, हमें 7/6 चाहिए, तो कहां जाएंगे आप, इसी में यही लेंथ और आगे बढ़ा दोगे, ये आपका हो जाएगा 7/6। यही लेंथ, सेम लेंथ आगे बढ़ाते जाइए, ये 8/6, ऐसे करते करते। ठीक, ओके। तो अब इसको देखने का एक और तरीका ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपको सडनली कहा गया कि आप से 10/6 ड्रॉ करिए, तो 10/6 जो आपके पास है, आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये जो 10/6 है, इसमें आपके पास क्या है 6 + 4/6 है। 6 + 4/6, 6/6 1 हो जाएगा, 4/6 अलग, मतलब एक 1 यूनिट ले लो और इधर से 4 हिस्से उठा लो। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको 25/6 कहा गया, ये कहेंगे 6 4 जो 24 + 1/6 है, तो 6 4 पहले 4 तक जाइए, यहां तक आइए और उसके बाद 1/6 उठा लीजिए, तो ये आपका आएगा 25/6। भाई देखो, ये 6/6, ये 12/6, ये 18/6, ये 24/6। 24/6 में कितना 1/6 और चाहिए, 1/6 ही चाहिए ना, तो वो और ऐड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इतना अभी के लिए हम थोड़ा पॉज करते हैं। आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड विल स्टार्ट विद न्यू थिंग। ठीक है बच्चों, तो अब बोर्ड क्लियर हो गया है, आपके सामने एक नया फ्रेश बोर्ड आया हुआ है। अभी तक हमने पॉजिटिव साइड में देखा, पॉजिटिव साइड में देखा, अब हम निगेटिव साइड में भी देख लेते हैं कि सपोज करिए आपको बोला गया, हम यहाँ पे कुछ रैंडमली नंबर्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि भाई 4 से 5/6 निकालो। ठीक, रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, कहां है -7 से 8 निकालो, या और एक आपका और निगेटिव लेते हैं -3/5 निकालिए, और से 2/20/8 निकालिए। ठीक, 20/8 निकालिए। तो इन सबको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले को लेते हैं 5/6, ये तो ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं। भाई 0 से 1 के बीच को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, और ये आपका कितना हुआ 1/6, ये कितना हुआ 2/6, ये कितना हुआ 3/6, ये कितना हुआ 4/6, ये कितना हुआ 5/6, और ये कितना हुआ 6/6। यही है आपका आंसर 5/6 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाला -7/8। नेगेटिव साइड में ध्यान रखिएगा बच्चों, उल्टी साइड हमारी काउंटिंग बढ़ती है। उल्टी साइड मतलब ये 0 है, ये -1 है, -2 इधर होगा, मतलब जितना इधर जाएंगे नंबर और निगेटिव साइड में बड़ा होता जाएगा, इधर पॉजिटिव साइड में बड़ा होता जाता है, इधर निगेटिव साइड में बड़ा होता जाएगा। तो हमें 8 हिस्से करने हैं, तो ये 2 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 हिस्से हो गए, इन सबको आधा आधा कर दो, तो टोटल आपके 8 हिस्से हो गए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। निगेटिव साइड में जाते हैं तो ये कितना होगा, ये -8/8 होगा। हमें 8 हिस्से करने थे ना, डिनोमिनेटर देखिए, बस सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है आपको। 8 हिस्से करने हैं तो 8/8 1 हो गया, तो -8/8 -1 हो गया। अब -1 देखना है, तो अब ये कितना होगा, ये -1/8 होगा, ये -2/8 होगा, ये -3/8 होगा,
एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 एंड -7/8। ठीक, अब हमें चाहिए कौन सा, -7/8, ये हमारा आंसर है। दिस नंबर इज द लोकेशन ऑफ -7/8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, ये पोजीशन क्लियर। करना क्या, सिंपल लॉजिक है, आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, जितना नंबर डिनोमिनेटर में उतने हिस्सों में बांट दीजिए, उसके जितने पीसेस चाहिए उतने उठा लीजिए। आपको -3/5 चाहिए, अब हम क्या करेंगे, -3/5 के लिए हम 0 से लेकर के -1 के बीच की लाइन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये आपका 1 2 और 3 हो गया, 2 लाइन खींचोगे 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ये आपका आ गया -1/3, ये आपका आ गया -2/3, ये कितना है -3/5 है ना, 5 हिस्सों में बांटना है, हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। -3/5 तो 5 हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से में बढ़ गई। ये कितना हुआ, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और ये -5/5। ये नंबर याद है, हम बार बार ऐसे ही फालतू में नहीं लिख रहे, ये जरूरी चीज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये -1 ही लिखा है हमने, तब आपको ये फ्रैक्शन ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो हमें कितने चाहिए, 3 हिस्से चाहिए, 1 -1/5, -1/5, 3 जोड़ लिया आपने, तो ये लोकेशन होगी आपकी -3/5 की। अब आते हैं जो लास्ट वाला है आपका -20/8 पे। 20/8 पॉजिटिव नंबर, तो 0 1 2 3, बस। ये जो डिनोमिनेटर है, आप इसको 8-8 हिस्सों में बांटेंगे तो कितने आएंगे आपके पास, तो कहेंगे 8 1 8, 8 2 16 और 4, 16 + 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16 + 4/8। यहां 8 का मल्टीपल क्रिएट कर लीजिए, तो ये 8 2 16, मतलब यहां तक आपको कितना मिला, 8/8, यहां कितना मिला, 16/8। अब हमें और कितना 1/8 चाहिए, 4/8 चाहिए, मतलब इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, 1 2 3 4, ये 16/8 है, ये कितना होगा 17/8, ये कितना होगा 18/8, ये कितना होगा, एक मिनट, 8 हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये आपका हो गया 17/8, ये हो गया 18/8, ये हो गया 19/8 और ये हो गया 20/8, ठीक। ये हो गया। दूसरा एक तरीका आपके पास ये भी है कि 2 से कैंसिल भी तो हो रहा है ना, 10/4, फिर 2 से कैंसिल करो 5/2, कितना हुआ 2.5 चाहिए आपको, तो 2.5 चाहिए, 5/2, 2 ले लिया, अलग कर लिया, इसका आधा ले लो। तो तरीके हैं बच्चों, कैसे भी कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करके कर लीजिए, 20/8 करके कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैथमेटिक्स में बस एक ही चीज हमारे पास अच्छी होती है, वो ये होती है कि आपका आंसर आपके तरीके पे और बंदे पे डिपेंड नहीं करता है कि अच्छा मैंने किया तो अलग आएगा, उसने किया तो अलग आएगा, उसने किया तो अलग आएगा। कोई ये वो थोड़ी ना है, अंग्रेजी थोड़ी ना है कि हम इसने बोला तो इसका एक्सेंट ऐसा होगा, वो बोल रहा तो अमेरिका से उठा के लाओ तो उसका एक्सेंट बदल जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, कलर की स्पेलिंग बदल जाएगी। मैथमेटिक्स में ये सब नहीं होता है। दिस इज द बेस्ट थिंग इन मैथमेटिक्स। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन उठा के दीजिए, करेगा हर बंदा एक ही चीज, सॉल्यूशन सबका सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी क्या करना है आपको कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या नंबर्स। देखिए आपको लग रहा होगा कि छोटे से टॉपिक पे हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। बात ये बच्चों कि टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यू नीड टू फील। देखिए यही पोर्शन है जो आपको दिखता है कि क्या हो रहा है। बाकी मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूले लगाएंगे, किसी चीज को आप फिजिकली देख नहीं सकते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक, हम मैथमेटिक्स में यही सब चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली दिखते हैं। नंबर लाइन, हम जो फ्रैक्शंस उठा रहे हैं, कौन से फ्रैक्शंस उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, कितने फ्रैक्शंस उठा रहे हैं, कारण क्या है इतने फ्रैक्शंस उठाने का। तो देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स क्लियर होने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको रैंडमली आप कोई भी नंबर लिखिए, 3-4 नंबर्स लिखिए, उनको आप नंबर लाइन पे ढूंढने की कोशिश करिए। ये सब चीजें जितना आपके दिमाग में बैठेंगी उतना ही आपको टॉपिक से क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, उतना आपकी चीजें दिमाग में बैठेंगी और उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक,
चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स एक दो और करवा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, मतलब दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढे जाएं। ठीक, तो देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे आपसे कहा गया कि आप -4 से 9 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, और एक और नंबर है 2/5। 2/5 नहीं लिया, शायद ले लिया हमने, तो हम ले लेते हैं से 2/7। 2/7 ले लेते हैं। इन दोनों नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैटर क्या करेगा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितने हिस्सों में बांटना है, तो पहले पास हमारे पास नंबर लाइन है, कौन सी नंबर लाइन लेनी है भाई, ये नंबर कहां तक बनेगा, -0 पॉइंट समथिंग। -0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 से लेकर के -1 के बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर के -1 के बीच में लाई करेगा। अब आप क्या करना है, इसको 9 हिस्सों में बांटना है। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चे छोटे बड़े हो गए हैं, इससे मत 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब आपको -4/9 चाहिए, तो ये कितना है, -1/9। ये कितना है, -2/9, -3/9, -4/9। यही है हमारा आंसर। 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9। ठीक, यही करना है। तो अब ये नंबर कहां लाई करेगा, 2/7, ये आपका आएगा 0, ये आपका 1। कितने हिस्सों में बांटना है, 7 हिस्सों में बांटना है, तो ये आपका हो गया 2 हिस्से, 4 हिस्से, इसका डबल करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो इसके 3 हिस्से, इसके 4 हिस्से। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना आया, 1/7। ये कितना आया, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। लास्ट वाला क्या होगा, 7/7। हमें चाहिए क्या, ये वाला। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स लिखिएगा, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा और ढूंढिएगा कि आपके नंबर्स लाई कहां करते हैं। एक और छोटा सा हम लॉजिक बता देते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि 50/, वैसे देगा नहीं, देखिए रिप्रेजेंटेशन केवल आपको समझाने के लिए है कि क्या होते हैं फ्रैक्शंस, तो ये नंबर लाइन पे कहां मिलते हैं। ठीक, आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि 50/6 निकालिए, 25 इसको 25/2 कर लीजिए, ये बड़ा नंबर है, बड़ा 25/2 कितना होगा, 12.5। अब 12.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करिए, इसमें आप पहले इसको कंबाइंड फ्रैक्शन में ले जाइए। तो 12 2 24, 12 होल 1/2 ये बनेगा। तो 12 तक पहले आप लिख लीजिए, 0 से लेकर के 12 तक, और उसके बाद ये 12 और 13 के बीच को हाफ कर दीजिए, तो ये आपका 12 हो गया, ये 1/2। 12 होल प्लस 1/2, 12 होल प्लस 1/2। बेसिकली आपको फ्रैक्शन अलग करके उसको रिप्रेजेंट कर देना है, बाकी तो आपका इंटीजर में ही जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। विद द नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यूइंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, बिफोर यू डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।